the second video of how to crack your interview series, we will be looking into simple yet effective tips that will help you crack your interview to get your dream job. ना तो हम रणवीर सिंह हैं, ना ही हम गोविंदा हैं और ना ही हम जा रहे हैं डेविड धवन की किसी मूवी की ऑडिशन के लिए। हमें तो अपनी ड्रीम जॉब चाहिए एंड उसके लिए हर हालत में अपने इंटरव्यू को क्रैक करना है। एक चीज तो हो गई टेक्निकल फ्रंट, हम में टेक्निकल नॉलेज तो काफी अच्छी है, हमारी जो स्किल सेट है, हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है या हमारी क्वालिफिकेशंस और हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस तो टॉप क्लास है, लेकिन फिर भी हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही? वेल, हो सकता है कि एक कारण यह भी है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो शायद कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर बन जा रही है, शायद उतनी अपीलिंग नहीं है जितनी होनी चाहिए, या अगर अपीलिंग है भी तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं 4 ऐसी इंपॉर्टेंट टावर्स, ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स जिनका आप लोगों को खासा ख्याल रखना है जब आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, ताकि चाहे और कुछ सही जाए या ना जाए इंटरव्यू में, आपको +1 मार्क्स तो जरूर मिल जाएंगे आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके अपीयरेंस के लिए, एंड जो इंटरव्यूअर है वो आपसे जरूर इंप्रेस हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरिहंत वेद, पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। इस चैनल पर मैं आपकी मदद कर रहा हूं इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए, फ्री कोर्सेज करने के लिए, एंड साथ ही साथ अर्न फ्रॉम होम आप कैसे कर सकते हो वो अपॉर्चुनिटीज आप तक कंटिन्यूअसली लेकर आने के लिए। इसीलिए रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को तो लाइक कीजिएगा ही, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं, आप लोगों को पहले पता चल जाए। इस वीडियो के अंदर हम 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, विच एज एन इंटरव्यूई आप लोगों को खासा ध्यान रखना है। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, एमएनसीज जो हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, वो आजकल टेक्निकल नॉलेज, स्किल सेट तो देखती ही है, लेकिन बहुत ज्यादा वेटेज देती है आपकी पर्सनालिटी को। अगर आप किसी भी टॉप रिक्रूटर से पूछोगे कि ऐसा क्यों है, वो आप लोगों को एक ही बात बताएंगे कि नॉलेज तो गेन की जा सकती है, लेकिन जो बंदे की पर्सनालिटी है उसको चेंज कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड जो एमएनसीज है वो स्ट्रेस करती है इस बात पर कि हमें एक ऐसा प्रोफेशनल चाहिए जो कि हमारे इकोसिस्टम में अच्छे से फिट भी हो एंड रोल मॉडल बने सब बाकी लोगों के लिए भी, ताकि लॉन्ग टर्म में दैट पर्सन कैन बिकम अ लीडर। जब भी आप लोगों की हायरिंग होती है, हायरिंग इसी पर्सपेक्टिव से होती है कि अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने रहेंगे। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है फाइनल रिजल्ट के अंदर। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक वो सारी चीजें पहुंचाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, जो आप लोगों को अपने इंटरव्यू में जाते वक्त ध्यान रखना है। चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा हो कोरोना काल में, या फिर आप इन पर्सन जाकर इंटरव्यू दे रहे हो, ये 4 टावर्स और उनके नीचे जो मैं आप लोगों को सजेशंस, टिप्स एंड गाइडलाइंस देने वाला हूं, वो बहुत ज्यादा मदद करेगी आप लोगों की बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाने में अपने इंटरव्यूअर के ऊपर। दोस्तों, इंटरव्यू क्रैक करने की सीरीज में ये मेरी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो थी कि कैसे आप लोगों को रेज्यूमे बहुत अच्छा वाला बनाना है, उसकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, उसको भी आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। इस क्रोनोलॉजी में ये फर्स्ट वीडियो थी रेज्यूमे मेकिंग, सेकंड वीडियो है ये वाली, थर्ड वीडियो भी ऐसे ही टॉपिक्स पे होगी, जो नेक्स्ट इंटरव्यू में आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कैसे आंसर करना है। ये इंटरव्यू सीरीज चलती रहेगी। आज सबसे पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपकी जो फर्स्ट लुक है, फिजिकल अपीयरेंस, फर्स्ट इंप्रेशन इज एट ऑल द टाइम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्रेशन दैट यू विल क्रिएट ऑन द इंटरव्यूअर। आप देखते ही अगर भा जाते हो, पसंद आ जाते हो जो इंटरव्यू कर रहा है आपको, तो आपका इंटरव्यू ऑलमोस्ट ऑलरेडी क्रैक हो जाता है कि भाई बंदे की पर्सनैलिटी तो अच्छी है, अगर टेक्निकल नॉलेज भी ठीक ठाक रहा तो ये बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जरूर आ सकता है। इसीलिए मैं डिवाइड करूंगा ग्रूमिंग को भी मेंस ग्रूमिंग एंड वुमेन ग्रूमिंग में, ताकि आप लोगों को क्लियर पता चल जाए कि किसको क्या करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंस ग्रूमिंग की। ऊपर से चालू करते हैं। अबाउट योर हेयर, हेयर शुड बी ट्रिम्ड, नीटली कोम्ड। कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए शैबी पंथी की, शैबी नहीं होना चाहिए आपका हेयर। अगर आपके लंबे बाल हैं और आप कट नहीं करना चाहते उसको, कोई बात नहीं, एक नीट पोनी में टाई कर लीजिए एंड
आपने आपको प्रेजेंटेबल बना दीजिए, अच्छे से पोनी में टाई करके यू कैन गो फॉर योर इंटरव्यू, कोई परेशानी की बात नहीं है। बाल के बाद आते हैं बियर्ड, लेकिन बाल में एक और चीज, ब्लू स्ट्रीक्स, रेड स्ट्रीक्स, ये सब अवॉइड करना ताकि आप ज्यादा प्रोफेशनल दिखाई दो। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने बियर्ड के ऊपर। बियर्ड भी ट्रिम्ड होनी चाहिए, अगर आप बियर्ड नहीं रखते तो क्लीन शेव होना चाहिए। स्टबल, जो छोटी छोटी दाढ़ी होती है, दैट इज अ स्ट्रिक्ट नो, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट इन योर इंटरव्यू। तो हर हालत में जो आप सुबह इंटरव्यू देने जा रहे हो उस दिन या तो क्लीन शेव करके जाना या अच्छे से दाढ़ी को ट्रिम करके जाना, क्योंकि सबसे पहले आपकी फेस दिखाई देती है, आपके बाल और आपकी बियर्ड दिखाई देती है लड़कों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके नाखून। जब आप बात करते हो, आप अपने हैंड्स मूव करते हो, उनसे हाथ मिलाते हो, आपके नेल्स जरूर दिखाई देते हैं। अब आप ही सोच लीजिए कि अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हो, उसके नाखून टूटे हुए हैं, लंबे हैं, मैले हैं, गंदे हैं, आप लोगों को एक फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं लगता। वेल, इन द लॉन्ग कोर्स ऑफ इंटरव्यू दिस माइट नॉट बी अ डिसाइडिंग फैक्टर, बट अगर खराब है तो कहीं ना कहीं अगर आपका टेक्निकल इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता तो फिर ये सब चीजें भी प्ले होने लगती है कि यार उसका टेक्निकल नॉलेज भी एवरेज है, बंदे की पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, आई थिंक वी कैन अवॉइड। तो नाखून आपके जरूर बहुत अच्छे से ट्रिम्ड होने चाहिए, कटे हुए होने चाहिए बेसिकली। साथ में आपकी शूज 101% पॉलिश होनी चाहिए, फ्रेश पॉलिश होनी चाहिए। रास्ते में जब आप ट्रांजिट करते हो, अगर एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांजिट कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वापस जाकर जो अपनी ऑफिस जहां पर जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, बाहर थोड़ा सा अपने जूतों को फिर से शाइन करो। अगर आप लोग फिजिकली जा रहे हो, अगर आप लोग फिजिकली नहीं ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो, तो जो टॉप की चीजें मैंने बताई वो तो होनी ही चाहिए। नीचे का पार्ट जनरली नहीं दिखता, शूज अपन नहीं भी पहनेंगे तो चलेगा, बट टॉप की जो चीजें, आपकी सर की चीजें एंड आपकी हाथ, वो जरूर आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो। वुमेन की अगर बात आती है तो बाल, वंस अगेन, ईदर यू हैव टाइड इट वेरी नीटली, या फिर अगर आप स्ट्रेट भी रखते हो तो उसको वेल कोम्ड पीछे रहेंगे आपके बाल, या अगर आगे भी रहेंगे तो इक्वली आगे रहेंगे। They shouldn't be distracting is what the crux of the matter is. आपके nails, again they should be manicured. अगर आप nail polish लगा रहे हो तो do not wear anything loud like green, yellow, blue, orange, ऐसे flashy colors मत पहनना, because थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो जाता है। एंड द आइडिया इज फॉर द इंटरव्यू टू फोकस ऑन व्हाट यू आर टॉकिंग rather than your physical appearance. That is why either you can leave it blank, या फिर अगर कोई भी नॉर्मल टोन, लो टोन का अगर आप लोगों को कलर लगाना है तो वो आप लगाकर प्रॉपरली पेंट करके जाइएगा, डोंट लीव इट इन पैचेस। नेक्स्ट, शूज की अगर बात करें तो आप शूज सटल शूज पहनिएगा, ज्यादा जैजी अगर आप चप्पल पहन रहे हो तो ज्यादा वो चमकीले या फिर डायमंड स्टडेड वो सब मत पहनिएगा। नॉर्मल जो थोड़े क्लासी, थोड़े सिंपल से हैं, उनको पहनकर आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी कुछ टिप्स। नंबर 1 जो सेक्शन था ग्रूमिंग के लिए। अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 सेक्शन की तरफ। सेकेंड जो सेक्शन है हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रेसिंग के बारे में। वेल, ड्रेसिंग प्लेज अ रियल बिग फैक्टर इन क्वाइट अ लॉट ऑफ एमएनसीज, स्पेशली अगर आप ऐसी जॉब्स के लिए जा रहे हो जहां पर क्लाइंट फेसिंग जाना पड़ेगा आप लोगों को, यानी कि कंसल्टिंग फर्म्स में अगर आप जा रहे हो, तब खासा ध्यान आ जाता है आपकी ड्रेसिंग पर। सबसे पहले मैं कुछ ग्राउंड रूल्स बता दूं आप लोगों को। सूट पहनने की जरूरत नहीं है अनलेस यू आर इंटरव्यूइंग फॉर अ टॉप मैनेजमेंट रोल, कि कहीं का हेड बन के जाना है आपको, कहीं टॉप, आप 15-20 साल एक्सपीरियंस्ड हो एंड बहुत बड़े लोगों से इंटरव्यू करने जा रहे हो, तो आप सूट पहन सकते हो। वरना यू कैन अवॉइड सूट, यू कैन वेयर अ शर्ट लाइक दिस वन दैट आई एम वेयरिंग, प्लेन। जनरली कलर जो आप लोगों को देखने हैं लाइट कलर्स है, ब्लू इज द बेस्ट कलर, लाइट ब्लू, जैसा कि मैंने ये पहन के रखा है। आप व्हाइट भी पहन सकते हो, लेकिन इट इज बेटर टू अवॉइड व्हाइट, क्योंकि अगर आप रास्ते में फिजिकली कहीं जा रहे हो एंड अगर दाग धब्बे लग जाते हैं देन इट इज वेरी मच विजिबल, बट अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम वेयरिंग व्हाइट एंड अ डार्क कलर ट्राउजर फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। जीन्स आर अ बिग नो, चाहे वो कंपनी कितनी भी कैजुअल हो, चाहे आप ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहां पर वो लोग टी शर्ट और जीन्स ही पहनते हैं, अनलेस एंड अंटिल HR has told you कि यार you can wear anything and come, please wear professional formals for your interview because that is the safest bet that you can have. तो शर्ट सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोगोज अवॉइड करना, कोई भी लोगो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कई फॉर्मल शर्ट्स में लोगो यहां पर होता है या कफ पर होता है, विच इज फाइन, बट समथिंग बिग, समथिंग जैजी, यू हैव टू अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। ऐसा प्लेन शर्ट अगर आप पहनोगे दैट इज डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। ज्वेलरी का ध्यान रखना, चाहे वो आदमी हो या चाहे वो वुमेन हो, ज्यादा ज्वेलरी हाथों में या फिर गले में या फिर कहीं पर भी अवॉइड करना। डू नॉट
ओवर एक्सेसराइज योरसेल्फ। उसके बाद आ जाते हैं शूज एंड बेल्ट पर। द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मेक इज एक डिफरेंट कलर की बेल्ट होगी, एक डिफरेंट कलर के शूज होंगे, या फिर आपकी जो बेल्ट की बकल है वो बहुत ही ज्यादा जैजी लाउड होगी। नहीं, वेरी प्रोफेशनल 500, 600, 700 रुपए में आपको अच्छी सी ब्लैक बेल्ट मिल जाएगी और ब्लैक शूज भी आपको मैचिंग कलर के मिल जाएंगे। ब्लैक ही है तो डार्क ब्लैक जो भी आप ब्लैक लेकर पहन सकते हो। अगर आप ब्राउन भी पहन रहे हो, ऑल्दो आई डोंट पर्सनली प्रेफर और एडवोकेट ब्राउन शूज एंड ब्राउन बेल्ट, लेकिन अगर आप लोग पहन रहे हो तो मैचिंग कलर का ही पहनना। बट ब्लैक बेल्ट एंड ब्लैक शूज इज अ क्लासिकल कॉम्बिनेशन। शूज में आप लेस के साथ भी ले सकते हो, विदाउट लेस भी ले सकते हो, बट इंश्योर करना कि वो पार्टी वेयर शूज ना हो जो शाइन मार रहे हैं या फिर होल्स है। जस्ट कीप अ नॉर्मल प्रोफेशनल शूज, दैट विल डू। नेक्स्ट आती है घड़ी। प्लीज इफ यू आर वेयरिंग अ फॉर्मल ड्रेस, डू नॉट वेयर अ स्पोर्ट्स वॉच एंड गो। अगर आप लोगों के पास कोई फॉर्मल अच्छी घड़ी है, बेल्ट वाली या फिर इवन मेटल स्ट्रैप वाली, प्लीज वेयर दैट एंड गो। अदरवाइज यू कैन अवॉइड वेयरिंग अ वॉच ऑल टुगेदर। अगर आप लोगों के पास कलरफुल या फिर एक स्पोर्ट्स वॉच है, उसको अवॉइड करना ही बेटर है। व्हाइट सॉक्स आर अ बिग नो। जनरली जब आप कोई भी ड्रेसिंग सेंस में देखोगे, व्हाइट सॉक्स इज कंप्लीटली अवॉइडेड। सब आप लोगों को यही बोलेंगे कि व्हाइट सॉक्स मत पहन के जाना, तो इट इज बेटर कि आप ब्लैक शूज पहन रहे हो तो ब्लैक सॉक्स पहन लो एंड दैट विल ऑटोमेटिकली गो कलर के साथ आपका फ्लो हो जाएगा। विमेन के लिए आप जो भी ड्रेस सेलेक्ट करो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, सलवार कमीज सलवार कुर्ती पहननी है आपको, या फिर फॉर्मल ड्रेस हो, यू अगेन हैव टू एंश्योर अगर आप एक फॉर्मल ड्रेस पहन रहे हो तो आपकी नी तक कवर होनी चाहिए, कम से कम नी और बिलो दैट, नॉट अबाउट दैट। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एटिकेट पॉइंट ऑफ व्यू। अवॉइड हाई हील्स। ऑल्दो हाई हील्स might not be considered unprofessional, but when you're walking, you don't want the entire office to be turning their faces and आपकी खट 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 सुने। थोड़ा सा embarrassing कभी कभी सिचुएशन हो जाता है अगर फ्लोरिंग कड़ी हो and then you are hitting the floor too hard. That can certainly be avoided. This is our section number 2. The third चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, वो है टाइमिंग। We have to ensure कि हम चाहे ऑनलाइन दे रहे हो चाहे ऑफलाइन दे रहे हो, टाइम से पहले पहुंच जाए। अगर आप लोग इन पर्सन इंटरव्यू देने जा रहे हो, ट्राई टू रीच द इंटरव्यू सीन एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स बिफोर, ताकि ट्रैफिक का कोई झंझट नहीं रहे। 1 घंटे पहले निकल जाओ, 2 घंटे पहले निकल जाओ, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर लिविंग, हाउ फार इज द इंटरव्यू सेंटर एंड बीच में ट्रैफिक कंडीशन कैसा रहता है। हमेशा एक बफर टाइम लेकर जाओ। यू डोंट वांट टू क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन दैट ओ आई एम लेट फॉर द इंटरव्यू, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जैसे ही आप इंटरव्यू साइट पे पहुंचो, एचआर को इंटीमेशन भिजा दो कि भाई मैं तो आ गया हूं, आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू। थर्ड चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कैरी योर रेज्यूमे कॉपीज। 1-2 एक्स्ट्रा रेज्यूमे, इट इज नॉट रेज्यूम, इट इज रेज्यूमे, उसको कैरी करो। हैंडी आएगी आपको अगर जो इंटरव्यूअर है 2-3 राउंड्स होते हैं और वो पूछ ले कि आपका रेज्यूमे दे दो, तो यू कैन इमीडिएटली हैंड इट ओवर अगर आप इन पर्सन जा रहे हो। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में जनरली आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, स्काइप आईडी या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की आईडी इंटरव्यू के लिए, या फिर जूम आईडी। उस आईडी को 5 से 10 मिनट पहले ही लॉग इन करके चेक कर लेना कि सब कुछ ठीक चल तो रहा है ना। अगर नहीं चल रहा है तो 10 मिनट पहले यू कैन इन्फॉर्म दी एचआर कि भाई ये तो नहीं चल रहा है। सो 10 मिनट्स पहले यू जस्ट चेक इट एंड ट्राई टू ज्वाइन द मीटिंग रूम 5 to 7 मिनट्स प्रायर, सो दैट यू आर ऑलरेडी देयर इन टाइम। अपना इंटरनेट कनेक्शन फ्लक्चुएट मत होने देना। अपने घर वालों को बोल देना कि भैया थोड़ी देर मेरा इंटरनेट ऑफ कर लो, अगर हो सके तो वाईफाई राउटर के नीचे ही बैठ जाना ताकि आपका इंटरनेट कोई ब्रेकेज ना हो, बिकॉज स्टेबल इंटरनेट एंड अ गुड वॉइस क्लैरिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑनलाइन इंटरव्यू। जो चौथी और आखिरी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ध्यान में रखने के लिए, वो है कि आप ग्रीट कैसे करोगे जब भी आप किसी से इंटरव्यू के लिए जाते हो, चाहे आप ऑनलाइन जा रहे हो चाहे आप इन पर्सन जा रहे हो। अगर आप इन पर्सन जा रहे हो एंड द इंटरव्यूअर इज अ फीमेल एंड यू आर मेल, आप अपना हाथ फर्स्ट नहीं दोगे हैंडशेक के लिए, इट शुड बी अवॉइडेड। लेट द लेडी फर्स्ट अप्रोच विथ हर हैंड एंड ओनली देन यू वेरी फर्मली बट वेरी सॉफ्टली शेक योर हैंड। मतलब नकल क्रश नहीं करना है उनका, चाहे वो आदमी हो या चाहे वो लेडी हो आपकी इंटरव्यूअर, उनको नकल क्रश करके आपकी पावर का अंदाजा नहीं दिलाना है। नॉट शुड योर हैंड बी वेरी लिंपिंग कि ऐसा सा हाथ मिला लिया, नो। हैंडशेक इज स्पीकिंग फॉर योर कॉन्फिडेंस एंड फॉर योर बिहेवियर। इट हैज टू बी अ फर्म हैंडशेक, यहां पर ऐसा मिलना चाहिए। इट शुड बी सॉफ्ट, इट शुड बी जेंटल, बट इट शुड बी लॉकिंग एट द सेम टाइम, नॉट हार्ड प्रेसिंग, नॉट सॉफ्ट आइदर। बी वेरी केयरफुल, स्पेशली अगर आपकी इंटरव्यूअर लेडी है तो कॉन्फिडेंट रहिएगा। पोलाइट स्माइल के साथ आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर, मैडम, हाउ आर यू, एंड आप लोगों को वो रेस्पॉन्स में बोलेंगे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। आप भी कैजुअली रिप्लाई कर सकते हो आई एम फाइन सर, थैंक यू, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल
गेट इनटू द कॉन्वर्जेशन विथ। उसके बाद अगर आप लोग एक रूम में एस्कॉर्ट किए जाते हो, आप उनके पीछे चलोगे, ऑफ कोर्स बिकॉज यू डोंट नो द डायरेक्शंस ऑफ द ऑफिस, दे आर एस्कॉर्टिंग यू, आप उनके पीछे पीछे जाओगे एंड आप लोग कुर्सी पर उनके बैठने के बाद यू कैन सिट इमीडिएटली। काफी बार ये होता है या मूवीज में हम देखते हैं या हम पढ़ते हैं कि जब तक ऑफर ना किया जाए आप लोगों को सीट, तब तक आप नहीं बैठना। लेकिन आजकल के जमाने में स्पेशली इन एमएनसीज, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है यू शुड कीप स्टैंडिंग। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की इंटरव्यूज में जा रहे हो तो आप खड़े रहो, क्योंकि थोड़ा सा उन लोगों का ईगो भी होता है। बट इन एमएनसीज सी, अपनी भी रेस्पेक्ट की बात है, यू डेफिनेटली आफ्टर योर इंटरव्यूअर हैज टेकन द चेयर, इवन इफ दे आर नॉट फॉर्मली टेलिंग यू कि प्लीज सिट, यू कैन डेफिनेटली पुल अप द चेयर एंड सिट। कोई गलत बात नहीं है, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। तो दोस्तों, ये थी मेरी 4 क्वाड्रेंट्स जो आप लोगों को मदद करेगी इंश्योर करने में कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, दीज आर जेनरिक टिप्स विच विल हेल्प क्रिएट अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। एंड इसके बाद जो टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहूंगा। जो नेक्स्ट वीडियोस रहेगी वो रहेगी ग्रुप डिस्कशन क्रैकिंग पे एंड आंसरिंग क्वेश्चंस लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, व्हाई डिड यू लीव लास्ट जॉब और व्हाई डू यू वांट टू लीव द लास्ट जॉब, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगा कैसे आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से आंसर करना है। आपको सुनना है अगर, सब्सक्राइब करके रखिएगा इस चैनल को, कमेंट करके मुझे बताइए और कैसी आप लोगों की मैं मदद कर सकता हूं एंड अपने इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।